प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है। आज हम देखेंगे कि प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर का वचन एक अडिग विश्वास का रहस्य जो हमारे जीवन को बदल देता है। हम जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में करे, परमेश्वर तैयार है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर का वचन एक अडिग विश्वास का रहस्य। आप भजन संहिता पढ़ते हैं, 112 का 1 कहता है, धन्य वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है, उसका हृदय स्थिर रहेगा, उसका भरोसा यहोवा पर है। आज बहुत से विश्वासी प्रार्थना करते हैं, कभी कभी उपवास भी रखते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर भी छोटी सी समस्या आते ही उनका विश्वास हिल जाता है। ऐसा क्यों? आपको मैं बताना चाहता हूं, केवल धार्मिक काम करना पर्याप्त नहीं। इन बातों का उद्देश्य परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाना है। यदि हम परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाते हैं, परमेश्वर हमें और ऊपर लेकर जा सकता है, और ऊंचाई पे लेकर जा सकता है। आज हम जानेंगे कैसे प्रार्थना, उपवास और वचन मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। 3 स्तंभ की बात करूंगा मैं। पहला हमारा है प्रार्थना। परंतु जंगल में जाकर प्रार्थना किया करता था। बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है प्रार्थना केवल शब्द नहीं, संबंध है। बहुत लोग परमेश्वर से तभी प्रार्थना करते जब समस्या आती है, जब उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, परिस्थिति खराब हो जाती है, तब वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना चिंता को विषय में बदल देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हमारी इच्छा के अनुसार ढालती है। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे हमारे जीवन में काम होना शुरू हो जाता है। याद रखें, यदि आपके पास प्रार्थना करने का समय नहीं, तो शायद प्रार्थना की सबसे अधिक आवश्यकता आपको है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। दूसरा स्तंभ की मैं बात करूंगा, उपवास। मत्ती 6:17 से 18 तक, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मर और मुंह धोल, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। हम देख सकते हैं, यशायाह 58 का भी आप पढ़ सकते हैं। उपवास परमेश्वर को बदलने के लिए नहीं है, स्वयं को बदलने के लिए है। यदि आप स्वयं को बदलते हैं, परमेश्वर आपके हृदय में अद्भुत कार्य करेगा। उपवास हमें सिखाता है कि रोटी से नहीं, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में हमें आगे बढ़ना है। याद रखने वाली बात यह है, शरीर की आवाज धीमी होती है, तब परमेश्वर की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। तीसरे स्तंभ की मैं बात करूंगा, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का जब वचन में हम आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता 119 के 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप उसके बाद देख सकते हैं मत्ती के अध्याय में, घर बनाने वाले 2 मनुष्य, एक अपना घर चट्टान पर बनाता है, एक अपना घर रेत पर बनाता है। किसका घर टिक सकता है? उसी का घर टिक सकता है जो अपना घर चट्टान पर बनाया है, क्योंकि जिसका घर मिट्टी के ऊपर बना है, रेत के ऊपर बना है, बालू के ऊपर बना है, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे और वो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका घर रेत के ऊपर बना, और रेत पर जो घर बनता है वो टिकता नहीं है, उनका विश्वास कमजोर होता है। वचन में जब हम बढ़ते हैं, वचन में हम मजबूती से बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना शुरू कर देता है। अद्भुत कार्य करने वाला खुदा हमारे साथ है। हम क्यों भूल जाते हैं? आप याद रखें, यशायाह में परमेश्वर कहता है जो उपवास करते हैं वो अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं। हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा हम पूरी करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करना शुरू कर देता है। अद्भुत कार्य करने वाला खुदा जीवित है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर का वचन
यहोशू 1:8 कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, जिससे जो कार्य तू करना चाहता है उस कार्य में सफल हो। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष दे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे घर को बदल दे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे समाज को बदल दे। हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा जॉब में प्रमोशन मिले। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और तेजी से बढ़े। लेकिन क्या हमारा विश्वास मजबूत है? क्या हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर है? यदि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ तो गड़बड़ है। बुरी खबर आएगी, परीक्षाएं आएगी, लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर में जड़ पकड़ा हुआ है वह नहीं गिरेगा, वह कभी नहीं गिरेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास हर परिस्थिति में अडिग रहे तो केवल रविवार की आराधना पर निर्भर मत रहिए। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, समय समय पर उपवास कीजिए, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़िए, उस पर चलिए। तब भजन संहिता 112 की जो वचन है वो पूरा होता है। मैं उसका हृदय स्थिर रहेगा क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर है। यदि आपका भरोसा यहोवा पर है तो आप स्थिर रहेंगे, आप अडिग रहेंगे। अडिग का मतलब होता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, आप आगे चलेंगे। आपका फोकस परमेश्वर के वचन की ओर होगा, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा। आपका अद्भुत तरीके से जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। अद्भुत कार्य करने वाला खुदा हमारे साथ है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम क्यों डर जाते हैं? हम क्यों हताश हो जाते हैं? हम क्यों परेशान हो जाते हैं जब छोटी सी परेशानी हमारे ऊपर आती है? याद रखिए, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो अद्भुत कार्य कर सकता है। प्रार्थना करने वाला पूरी दुनिया को बदल सकता है, पूरे समाज को बदल सकता है। आपको हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग हैं, जॉब की उनकी टेंशन है, बिजनेस की उनको टेंशन है, आप घर पे क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है उसकी टेंशन है, किसको कितना खुश करना है उसकी टेंशन है, लेकिन उन्होंने कभी प्रार्थना को पहला स्थान नहीं दिया है। वो प्रार्थना बाद में करते हैं, जब परेशानी आती है, जब तकलीफें आती है, जब कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल के पास भागते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। जब आप उपवास रखेंगे परमेश्वर आपको बदल सकता है, आपके हर एक कमी को दूर कर सकता है। जब कोई गाड़ी होती है, गाड़ी की सर्विसिंग होती है, आपको पता है गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, कहीं खराब नहीं हो रही है, फिर भी उसको सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है। क्यों? इसलिए ताकि जो गाड़ी चल रही है वो चलती रहे और स्मूथ तरीके से चले और अच्छे तरीके से वर्क करे। यदि आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप अपना जीवन बदलते हुए देखेंगे। और उसके बाद परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में हमें मजबूत होने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचन में मजबूत होंगे तो हमारे ऊपर, हमारे सामने शैतान आएगा, आंधियां आएगी, तूफान आएंगे, लेकिन वो टिक नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कि अद्भुत कार्य करने वाला खुदा, हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य करता है। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये 3 स्तंभ होने बहुत जरूरी है। ये पिलर है हमारे मसीह लोगों का, ये पिलर है। जब आप प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं आपके जीवन में अद्भुत कार्य हो सकता है। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शैतान आया, जब यीशु मसीह उपवास में थे 40 दिन का, जब शैतान उनके पास आया तो उसने परीक्षा लिया। यीशु मसीह ने एक ही बात कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के
परमेश्वर को अपना पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत तरीके से बदल सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो।